हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल। आज का एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। 6-6 पोर्टल के बाद आपके लव लाइफ में क्या शिफ्ट आने वाला है अगला 30 दिन। मतलब जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसको उससे लेकर अगला 30 दिन में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाला है, ये आज की रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और 6-6 पोर्टल क्या है जो लोगों को नहीं पता मैं ये बता दूं। हर एक पोर्टल हमारी ज़िंदगी में यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट क्रिएट करता है, हमारी एनर्जीज के साथ। और ये जो पोर्टल है ये पोर्टल है लव का, रोमांस का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का। तो अगर आप लोग किसी भी रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा आप लोगों को। रोमांस बढ़ सकता है, चीज़ें जो खराब थी वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप प्यार को मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन डबल स्पीड में आपकी तरफ आता हुआ आपको दिखेगा। आप कुछ भी प्यार के रिलेटेड मैनिफेस्ट करोगे, करियर के रिलेटेड मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, जो कि पहले नहीं होता था, मानो कि बहुत दिनों से कर रहे हो, नहीं हो रहा है, हार मान चुके हो एक तरह से। 6-6 पोर्टल उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी लेके आएगी, क्योंकि ये है वीनस का पोर्टल। वीनस मतलब शुक्र, शुक्र मतलब प्यार, शुक्र मतलब रोमांस, शुक्र मतलब पैसा, करियर, मनी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों को अबंडेंस मिलेगा। और जुपिटर हो गए हैं ट्रांजिट, तो जुपिटर एंड शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये इस पोर्टल में, रिलेशनशिप में, प्यार में, मैरिज में, जिस किसी भी एस्पेक्ट पे आप फंसे हो, बहुत दिनों से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उन चीज़ों में आपको रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को करते हैं जल्दी से शुरू, बिना देरी करें। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग इस रीडिंग को एज अ जनरल पर्पस में देखें। और अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, किसी चीज़ में फंसे हो, उलझे हो, तो पर्सनल रीडिंग हमेशा लें, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी होता है। फिर भी अगर आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, फॉलो करते हो, कमेंट करते हो, तो ये रीडिंग से भी आप लोगों को 100% नहीं भी, लेकिन 80% रेजोनेंस तो मैं क्लेम करके बता सकती हूँ कि आप लोग पाओगे। ठीक है, शर्त एक ही है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके और आपके पर्सन जिस किसी से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनका नाम मन में दोहराइए जब मैं शफल कर रही हूँ। मुझे बताए माता, माँ कामाख्या, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, महादेव मुझे गाइड करे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर इस वक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, 6-6 पोर्टल के बाद अगला 30 दिनों में उनकी लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने जा रहा है, क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में। महादेव माता मुझे गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगला 30 दिन, 6-6 पोर्टल के बाद अगला 30 दिन जो है क्या कुछ लाने वाला है, क्या बदलाव वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। मुझे कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस दीजिए, 100% सही और सही गाइडेंस दीजिए कि क्या कुछ आ सकता है उनकी ज़िंदगी में इन द नेक्स्ट 30 डेज। जब मैं रीडिंग को कर रही हूँ, मन में अपने पर्सन का नाम ले, दोहराते रहे उनका नाम। ठीक है, और कार्ड्स के एनर्जी से अलाइन हो जाइए। कार्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव मुझे आज दिख रहा है। ठीक है, तो अलाइन होने के लिए कमेंट करें अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए देखते हैं क्या कुछ आने वाला है इन द नेक्स्ट 30 डेज। पहला ही कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स, वाओ। 8 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बड़ा मुश्किल से आता है, ये कार्ड निकल के आ गया। ये रिवर्स पे आया है, मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, सो इट विल बी अपराइट ओनली। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, लवर्स, इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग देख रहे हो लवर्स का कार्ड आना 6-6 के रीडिंग में कोई महज इत्तेफाक नहीं है।
इस कार्ड में भी 6 का ही एनर्जी होता है। दिस इज अ कार्ड ऑफ वीनस और 6 पोर्टल की रीडिंग में ये कार्ड निकल के आने का मतलब है आपकी लाइफ में एक चमत्कारी परिवर्तन आने जा रही है। एंड द बॉटम एनर्जी इज मून। वाओ, नाइस। यहाँ पे मुझे कुछ ज़ोडिएक दिख रहे हैं। आप लोगों को अगर ज़ोडिएक जानना है तो मैं बता दूं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या, मकर। एंड आप यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ऑल साइंस, ऑल ज़ोडिएक का कार्ड रीडिंग है ये। और खास करके जो हाईलाइटेड है वो मैं बता दूं, टॉरस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड साइन में से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, टॉरस तो बहुत ज़्यादा है मुझे दिख रहा है, ठीक है। मून के कार्ड से हाँ, मून के कार्ड से भी टॉरस की एनर्जी एंड बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी, मार्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट देने के बारे में सोचेंगे। आज से लेकर अगले 30 दिनों में आपके रिश्ते में एफर्ट दिखेगा आपके पर्सन की तरफ से। इस रिश्ते में अगर कुछ भी सही नहीं था, आपके पर्सन अपने मन मुताबिक रिश्ते को चला रहे थे, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक इंसान से आप प्यार करते हो, तो वो कंट्रोल फ्रीक इंसान अब आपके तरफ एक प्रपोजल लेके आते हुए मुझे दिख रहा है। एक चॉइस मेकिंग करेंगे आपका पर्सन आपके लव रिलेशन में। ओके, ऐसी एनर्जी है। आप लोग इस पोर्टल के दौरान मिलने जाओगे, मिलोगे, कहीं पे सडनली प्लान आउट करोगे घूमने का और आप वो घूमने जाओगे भी। इट विल बी अ डिस्टेंस, इट विल बी अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा मोटा ट्रैवल होगा। आप और आपके पर्सन मिलकर कोई ट्रैवल करोगे अगले 30 दिन में, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई सच्चाई जो आपसे छुपाया था उन्होंने, वो सच्चाई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसा कोई क्लैरिटी जो आपके रिश्ते में मिसिंग था, अगले 60 डेज में, 30 डेज में, सॉरी, अगले 30 डेज में आपके पर्सन आपकी तरफ वो क्लैरिटी लेके आएंगे। आपके रिश्ते में ना मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये सबके लिए नहीं है जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन अब उस थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये इस व्यक्ति के मन में कल से ना एक बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपके लिए। ये मैं देख पा रही हूँ, मून की एनर्जी यहाँ पे है। तो हो सकता है पास्ट में ये व्यक्ति, आपका जो भी पर्सन है, उनके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी था इस रिश्ते को लेकर। वो मतलब आपको ना वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते थे जो वो एक्चुअल में डिलीवर करना चाहते थे, ठीक है। तो चाहे वो कॉल, टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा कुछ जो कि आपको बहुत सालों से इंतज़ार था जिस चीज़ का, ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होके रहेगा इस दौरान। 30 डेज, अगले 30 डेज के अंदर आप लोग कहीं पे एक एक शिफ्ट देखोगे, एक अचानक से बदलाव होगा आपके रिश्ते में। क्योंकि अब आपका जो एनर्जी होगा ना अगले 30 डेज में, आप होगे इस एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप अपने पर्सन को छोड़कर अपने करियर पे, अपने वेल बीइंग पे, अपने ग्रोथ पे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड एज अ रिजल्ट आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील करेंगे। एक तरह का फिजिकल इंटीमेसी, एक तरह का ऐसा रिश्ता जो कि बहुत प्यार से जुड़ा हुआ है, ऐसा रिश्ता जिसमें एक सोलमेट वाली एनर्जी, सोलमेट वाला कनेक्शन आप फील करोगे आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन कंस्टेंट कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ। आपके रिश्ते में अगर मानो कि पहले आपके पर्सन इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते थे, ठीक है, हमेशा अपना काम, अपना कमिटमेंट, अपना फैमिली, अपना चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाते थे, अब आपके पर्सन का फोकस बनने जा रहे हो आप। यू विल बी योर पर्सनस प्रायोरिटी। आप लोग ये देखना, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि आप अब अपने पर्सन को चेज नहीं करोगे। अब आप
उनको ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों तुम्हारा कॉल नहीं आया, क्यों तुम्हें मतलब मेरे लिए कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी चीज़ें अब आप नहीं करोगे। आपकी एनर्जी में ये पोर्टल एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आएगा, जिसके कारण ना आपके रिश्ते का जो सच्चाई है, जो रियल एसेंस होता है ना एक रिश्ते का, कि हम दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने का जो होता है, पार्टनरशिप में कम्प्लीमेंट करने का जो चैप्टर होता है, वो चैप्टर ओपन हो रहा है। अब आपकी पर्सन आपको ऐसा देखेंगे कि यू आर द एम्प्रेस, आप उनकी ज़िंदगी की रानी हो, आप एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके बिना उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा और मायूसी महसूस होगा। अगर आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, और आगे चल के भी उनका जो ये इनसिक्योरिटी है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं, इस कार्ड को करते हैं क्लैरिफाई और डिटेल में जानते हैं कि आपके पर्सन का मन में आपको लेकर एक्चुअल में क्या चीज़ें पनप रही होगी इन 30 डेज में। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें आर्कएंजल माइकल, महादेव, मेरी माता, प्लीज़ मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दें। मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन अगले 30 दिनों में उनको बहुत सारा एफर्ट देंगे इस रिश्ते में, डेडिकेशन आएगा इस रिश्ते में जो कहीं ना कहीं शायद मिसिंग था, क्या वो डेडिकेशन आएगा इस रिश्ते में, मुझे प्लीज़ बताएं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका पर्सन को एहसास होने वाला है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिनके साथ उनका एक सोल कनेक्शन वो महसूस करते हैं, और इसी के कारण आपका पर्सन इस रिश्ते में 100% एफर्ट डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे अगले 30 दिनों में। आप देखना, आपके पर्सन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेंगे। अचानक से आप देखना, आपके ऑफिस के सामने आप आएंगे और कॉल करके बोलेंगे कि मिलने आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। ऐसा चीज़ें मुझे चैनलाइज हो रहा है कि ऐसा होगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे। रिकॉन्सिलेशन, आपके और आपके पर्सन के बीच रिकॉन्सिलेशन हो जा रहा है, होने जा रहा है। एक कोई एक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ बहुत सालों से, बहुत महीनों से चल रहा है, तो उस रिश्ते में एक रिकॉन्सिलेशन आएगा। इट्स नॉट रियूनियन, इट्स रिकॉन्सिलेशन, मतलब यू विल बी फॉर एवर टुगेदर। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन आपको देने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 30 डेज। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पर्सन के नज़र में आपका जो पोजीशन है, आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ज़्यादा अब हाइटेंड है। आपके पर्सन धीरे धीरे ये एहसास करेंगे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास आपका जो स्टाइल है, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका फिरने का, वो सारे में ना एक बदलाव आपके पर्सन मतलब आपके पर्सन को नज़र आएगा वो चीज़ें, और इस चीज़ को समझते हुए ना वो आपके तरफ खींचे चले आएंगे। कोई एक्स वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपका रिश्ता ब्रेकअप हो चुका है, आपको उम्मीद हार चुके हो आप कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, तो वो रिश्ता फिर से वो चैप्टर ओपन होने जा रहा है। आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे और कुछ ऐसा कह देंगे जो कि आपने शायद उम्मीद ही नहीं किया था, ठीक है। ऐसी कोई बातें होगी आप दोनों के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ते को फिर से जोड़ेगा। वो जो ब्रिज था आप दोनों में जो कि टूट गया था, उस ब्रिज को अब ये पर्सन ना सीमेंट देकर, प्यार देकर बहुत ज़्यादा एक मजबूत रिश्ते में तब्दील करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज। ऑलरेडी इनके मन में ये ख्याल पनप रहा है, और अगले 15 डेज में आप देखोगे, आप ये सारे बदलाव को नोटिस करोगे अपने लाइफ में। ये सब चीज़ें होकर रहेगी। डिवाइन मुझे 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे। क्या कोई कम्युनिकेशन आएगा, स्पीड से कोई बदलाव आएगा मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के लव लाइफ में? क्या इनके पार्टनर कोई सडन एक्शन लेंगे
यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे आपका जो पार्टनरशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। आपके पार्टनर आपको ना अचानक से ऐसा बोलेंगे कि आई एम सॉरी फॉर ऑल माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, जो सॉरी उनसे बुलवाना आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ईगो वाला पर्सन है। आप लोगों में से जो कोई भी मुझे इस वक्त देख रहे हो, उनका पर्सन के मन में ना ईगो और प्यार में बैलेंस बहुत मिसिंग था। ठीक है, प्यार ये करते थे आपसे, बात प्यार नहीं करने का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति के लिए अपना ईगो, अपना जो एक बिलीफ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं प्यार से भी ज़्यादा ऊपर है। तो ये पर्सन ना अब उस चीज़ को साइड में रख के आपकी तरफ एक रियल पार्टनरशिप वाला एनर्जी देंगे। ऐसा एक पार्टनरशिप जहाँ पे आप अगर 50 करोगे तो ये पर्सन भी आपको 50 वापस देंगे। मतलब इट विल बी अ 50-50 काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो कि पहले आप लोगों में कभी था ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका पर्सन आपसे कहेंगे आकर कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। जिनका भी एक्स वापस आएगा, आपका एक्स का यही कहना होगा, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड चांस, आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं आपको तुमको फिर से कभी दुखी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। और जिनका अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उनका पर्सन इस रिश्ते को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज। आपके रिश्ते में ना एक बहुत ज़्यादा सोलमेट वाला, पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला फीलिंग आएगा आपके पर्सन के और आपके मन में। आप ना महसूस करोगे इन 30 डेज में कि इस व्यक्ति को मैं दिन रात सोचता हूँ, फिर भी ये व्यक्ति मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपका पर्सन का भी मन में यही ख्याल होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही हो। तो ये जो इमोशंस है ना, ये कहीं ना कहीं मिरर हो जाएगा। आपका जो इमोशन होगा, आपके पर्सन भी वही इमोशन को फील करेंगे। ऑलरेडी आप लोग अगर देखना, अगर आप उनका कॉल मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत इजीली आप उनका कॉल पाओगे। अगर टेक्स्ट मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत इजीली वो टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों का जो वाइब्रेशनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप जैसा फील करोगे आपके पर्सन भी वैसा ही फील करेंगे। डिवाइन मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके रिश्ते में ना एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। बहुत लोगों की नज़र से, बहुत चीज़ों से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा थक चुका था, हार चुका था, ख़त्म हो चुका था। बट अभी वो जो व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी लोग हैं आपके आसपास, जिनके नज़र के कारण इस रिश्ते में प्रॉब्लम था, वो नज़र हटने जा रही है। डिवाइन आप उन लोगों को एक सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि उनके वजह से आपका रिश्ते में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सिचुएशन आया है। आपने शायद किसी दोस्त को बहुत भरोसा करके कुछ बोला था, और वही दोस्त आपके रिश्ते को मैनिपुलेट करके इस हद तक खराब कर चुका है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में ना वो जो भी कॉमन फ्रेंड्स है, जो आपके रिश्ते को खराब करने में शायद कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। आप देखना, डिवाइन उनको सबक सिखाएंगे। को डिपेंडेंसी, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को को डिपेंडेंसी ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन एडिक्टेड हो जाएंगे आपकी तरफ। मैंने बोला ना, टेबल्स विल बी टर्न, कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा उनके एनर्जी में इन द नेक्स्ट 30 डेज। आप लोग देखना, एडिक्शन मतलब ऐसा एडिक्शन नहीं जो कि यू नो एक इंसान को एक इंसान के तरफ होता है ना, 24 घंटे एक तरह का पुल महसूस हो, आपकी तरफ उनका वो मैग्नेटिक पुल रहेगा। इट विल नॉट बी इन अ नेगेटिव सेंस। एडिक्शन इज गुड इफ इट इज़ हेल्दी, राइट। तो आपके पर्सन आपके तरफ अब एक उस एडिक्शन को फील करेंगे कि सोते बैठते उठते जागते उनके दिल दिमाग में आपका ही ख्याल चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसी एनर्जी बन रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी पता चलता है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में एक डिसीजन लेने की कगार पे चले आएंगे। अब बहुत लोगों का कमिटमेंट इशू मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है। तो जिनका भी कमिटमेंट के रिलेटेड इशू है, आप बहुत सालों से कमिटमेंट मांग रहे हो, मिल नहीं रहा है,
आपके पर्सन आपके प्यार को समझने की कोशिश करेंगे। थ्री ऑफ कप्स, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। अगर आप लोगों के रिश्ते में केमिस्ट्री मिसिंग थी, प्यार मिसिंग थी, दूसरे लोगों के वजह से, देयर आर थर्ड पार्टी, देयर आर करियर, देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर अनरिजॉल्वेबल राइट नाउ, वो चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आते हुए नजर आ रहा है। आप ना अपने पर्सन के साथ अब खुल के बात करना चाहोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम इस रिश्ते को इस हद तक खराब कर चुका है कि आप लोग ना अब बात भी करते हो तो हाय हेलो वाला बात करते हो, ठीक है। एक होता है ना नॉर्मल रूटीन टॉक, जिसमें कोई स्पार्क नहीं है, जिसमें कोई रोमांस नहीं है, ऐसा एनर्जी आप लोगों का हो चुका है। जो लोग कांटेक्ट में हो इस वक्त, मैं उनके लिए स्पेशली ये बता रही हूँ। तो अगर ऐसा है, अगर आप लोगों में बस नॉर्मल सुबह का गुड मॉर्निंग, रात का गुड नाइट, हाय हेलो ऐसा वाला सिचुएशन है, तो आपके पर्सन अब इस रिश्ते को एक बेहतर मुकाम पे ले जाना चाहेंगे। आपके रिश्ते में केमिस्ट्री वापस आ रहा है इन द नेक्स्ट 30 days। एक्सप्रेस योर लव। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। अगर आप लोगों को टैरो के बारे में ज़रा भी नॉलेज है तो आप लोग जानते हो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन को बताता है जो कि बहुत ही रियल कम्युनिकेशन है, जिसमें कोई फेकिज्म नहीं है। तो आपके पर्सन ना खुल के अब अपना प्यार जो है वो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट 30 days आप देखना, वो आपको वो सब कुछ कहेंगे जो शायद उन्होंने कभी कहा ही नहीं। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके तरफ कोई रोमांटिक वो जेस्चर करेंगे आपके पर्सन। हो सकता है फूल का गुलदस्ता लेके आ जाए, जो उन्होंने कभी किया भी नहीं हो। आपके पर्सन है बहुत ही ज़्यादा काम काज करने वाले, ठीक है। एनर्जी पहले ही आया है पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स का एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा अर्थ वाला एनर्जी। आपके पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कामकाजी इंसान है, जिनके लिए प्यार मोहब्बत थोड़ा बहुत साइड में चलता है। पहले ज़िंदगी का प्रैक्टिकलिटी को वो जगह देते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है बहुत लोगों का। तो ये पर्सन में अब प्यार बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ कोई वो रोमांटिक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। हो सकता है क्या कह दे कि चलो फॉरएवर साथ रहते हैं, चलो एक साथ बूढ़ा होते हैं, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड क्या बताना चाह रहा है डिवाइन, मुझे बताए क्या इनका रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है? क्या डिवाइन टाइमिंग आ रहा है इनके रिश्ते में? क्या इनके पर्सन कोई स्टेप लेंगे, एक्चुअल में कोई स्टेप लेंगे इनके तरफ? मुझे बता दें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपके रिश्ते में ना इससे पहले भी बहुत ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसके कारण आपके रिश्ते में दूरियां आई है। मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट 10 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आपको ना डिवाइन कह रहे हैं कि आप उन रेड फ्लैग्स के बारे में सोचो, आप उन गलतियों के बारे में सोचो जहाँ से आप दोनों में चीज़ें खराब हुई हैं, और उस गलतियों के लिए माफ़ी मांग लो एक दूसरे से। आपके पर्सन का भी सेम एनर्जी है। वो समझ पा रहे हैं खुद के अंदर ही नेगेटिव एनर्जीज को, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको गैस लाइटिंग कर दिया है, उन्होंने कई बारी आपको गोस्ट करके रखा है बिना वजह, ना कोई क्लोजर दिया कभी, ना बोला कि मूव ऑन कर जाओ, मैं भी मूव ऑन कर जाता हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आपके पर्सन ना अब अपने अंदर का जो रेड फ्लैग है, अपने अंदर का जो नकारात्मक ऊर्जाएं है, नेगेटिविटी है, उस चीज़ पे फोकस करेंगे और आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप देने की कोशिश करेंगे। लास्ट कार्ड है लवर्स का डिवाइन। मुझे लवर्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप अमेजिंग। मैंने क्या कहा अभी? मैंने तो कार्ड निकाला भी नहीं था, बिना निकाले ही मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे बहुत लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे बहुत लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को महसूस करेंगे। उनको ना मानो कि वो बैठे हैं, उनको अचानक से आपका नाम पॉपअप हो गया सामने से। आप जो आपका जो भी इस्तेमाल किया हुआ चीज़ है उनके सामने बार बार पॉपअप होगा और उनको आपकी याद दिलाएगा, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा ना कि आपका ये रिश्ता
जन्मों से है, कोई एक जन्म का रिश्ता ये है नहीं। आप लोगों में जो सोल कनेक्शन है, उस सोल कनेक्शन को पहचानेंगे आपके पर्सन इन 30 डेज में। और 30 डेज क्या, मैं तो बोलूँगी अगले 10 दिनों में ये चेंजेस आपको नज़र आएगा। आपके पर्सन, जिन लोगों का मैं ये खास करके बोल रहा हूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील करते हो, ये रिश्ता बहुत ही इंटेंस है आपके लिए। कितना भी मुश्किलें आई है, इस रिश्ते से आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। कई बार ही सोचा मूव ऑन कर जाऊं, कई बार ही सोचा कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप इससे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। ये कंफर्मेशन आपको पर्सनल रीडिंग के थ्रू करवा लेना चाहिए। अगर आप किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन ये ज़रूर से करवा लें, क्योंकि इस रीडिंग में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का आना, वो भी लवर्स के साथ, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आप लोग लिख के ले लो, आपके रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन ला कर रहेंगे। इन द नेक्स्ट 30 days समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी अमेजिंग इज गोना हैपन विथ यू ऑल हु आर इन पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, द मून के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन को ना आपका ड्रीम्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो देख रहे हैं आपको। ये उन लोगों को मैं बता रही हूँ जो लोग ना ऑन एंड ऑफ में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो। तो आपके पर्सन आपको रात में जब वो सोते जाते हैं, लास्ट थॉट उनका आप ही होते हो, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये चीज़ अब घर कर गई है कि इस रिश्ते को मुझे अब एक बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा, क्योंकि उनके पास और कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं। लिटरली चिल्ड्रन का कार्ड आया है मून को। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन उन लोगों का केस में हो सकता है जो लोग खुद एक माँ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो किसी व्यक्ति के साथ, या फिर आपका पर्सन शादीशुदा है, ठीक है। उनके लाइफ में आपका रिलेशनशिप को खराब करने के पीछे या फिर दूरियां बनाने के पीछे उनका चिल्ड्रन का हाथ है, इसलिए क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर या मदर हो सकते हैं, जिसके कारण ना वो आपको उतना प्यार दे नहीं पाते हैं जितना कि आप उनसे मांगते हो या चाहते हो। बट अब वो चीज़ें वो रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इस चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा यू नो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, कि एक एहसास है कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपना रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकता या कर सकती। वो आपसे ट्रस्ट मांगेंगे, वो आपसे ये कहेंगे कि मुझे ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और आपके रिश्ते में ना एक फेथ बिल्ड होते हुए मुझे दिख रहा है। एक दूसरे के तरफ जो ट्रस्ट आप दोनों शायद थोड़ा बहुत हो चुके थे या डगमगा चुका था आपका ट्रस्ट हालात के चलते, वो हालात में अब एक सुधार आने वाली है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक ट्रस्ट वर्दी रिश्ते में रहने वाले हो हमेशा हमेशा के लिए। ये आपका पर्सन का ख्याल होगा इन द नेक्स्ट 30 डेज, और कहीं ना कहीं आप भी उनको फिर से ट्रस्ट करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है अगले 30 डेज का आपके रिश्ते में। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। लवर्स के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है, तो क्लेम ज़रूर से ज़रूर करें। आई क्लेम लव बोल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि वो लोग भी ऐसे किसी रिश्ते में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं। क्योंकि मेरा पर्पस है आप लोगों को सही गाइडेंस देना, और इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें, कमेंट करें अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स को इस पोर्टल में लाने के लिए। अगला 30 डेज विल बी अमेजिंग फॉर यू गाइस, फॉर योर लव लाइफ। क्लेम इट राइट नाउ, राइट हियर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।